नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कुंडली में युवक की हत्या से तनाव, आईजी ने किया गाजियाबाद का दौरा और एसपी सिटी पहुंचे युग करवट कार्यालय। किसान आंदोलन स्थल कुंडली में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक पंजाब का रहने वाला है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हंगामा मच गया। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास युवक को बेदर्दी से हाथ काटा गया और फिर उसे लटका दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हत्या के पीछे निहंग सिख है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सोनीपत के डीएसपी ने इस हत्या की पुष्टि की है। इसकी पुलिस को सूचना मिली, कौन था ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई है? देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मारे गए शख्स की पहचान हो गई है। एक वीडियो भी इस संबंध में वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने जांच की बात कही है। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तफ्तीश का मामला है। वीडियो में क्या आया है, लोग क्या कह रहे हैं, अफवाहें क्या हैं, ये चलती रहेंगी। इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आएगी वो तथ्य आपको बताए जाएंगे। ठीक है जी। शुक्रवार सुबह सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल के पास युवक को बैरिकेडिंग से लटका दिया गया। उसका एक हाथ और एक टांग कटी हुई थी। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को निहंग सिखों से अलग कर लिया है और कहा है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले को लेकर किसान नेताओं ने एक आपात मीटिंग भी बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल युग करवट के ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशित त्यागी। आप देख रहे हैं युग करवट। गाजियाबाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज हम बात करेंगे एसपी सिटी निपुण अग्रवाल जी से। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं। पहला सवाल, पुलिसिंग में आने का कैसे बना, पुलिस में कैसे आए? देखिए, बचपन से ही घर में गवर्नमेंट सर्विस का माहौल था। मेरे ग्रैंडफादर भी इनकम टैक्स विभाग में थे। मेरे फादर भी अपने समय में यूपीएससी की तैयारी करते थे। कहीं ना कहीं से क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग लखनऊ में रहा है, तो मैंने सरकारी अमले को बहुत क्लोजली देखा है। मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो कहीं ना कहीं से ये था कि सरकारी नौकरी में जाना है और पब्लिक की सेवा करनी है। उसी के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गया, और इसके पहले मैंने कस्टम्स एंड एक्साइज में ग्रुप बी कैपेसिटी में नौकरी करी है, और फाइनली यूपीएससी क्लियर करने के बाद फिर मैं आईपीएस के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, गाजियाबाद का जो माहौल है, जो गाजियाबाद की स्थिति है, वो यूपी के दूसरे जिलों से बहुत अलग है। यहाँ अपराध बड़े हाईटेक तरीके से होते हैं। इस पर क्या राय है आपकी? हाँ, देखिए, गाज़ियाबाद में ख़ास तौर से क्योंकि दिल्ली बॉर्डर लगता है और यहाँ पे रियल एस्टेट का भी एक समय में काफ़ी बूम आया था। यहाँ पे आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स रहते हैं, तो यहाँ पे साइबर अपराध बहुत तरीके का है। यहाँ पे जो इंटर स्टेट जो क्राइम होता है, यहाँ के क्रिमिनल्स क्राइम करके यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, ताकि उनको वहाँ से पकड़ के लाने में थोड़ी दिक्कत हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग तरह के क्राइम है। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रॉड्स काफ़ी हैं, यहाँ पे वाइट कॉलर्ड क्राइम ज़्यादा हैं, और ऑब्वियसली ये किसी भी पुलिसकर्मी के लिए यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, और यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और यहाँ के एक्सपीरियंसेस को मैं जहाँ भी नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी उसमें उपयोग करने का पूरा प्रयास, पूरा अनुभव जो यहाँ मिलेगा उसका पूरा लाभ वहाँ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे समाज में एक भावना है, एक धारणा है, हमारे यहाँ पुलिस को देख के सुरक्षा की नहीं, भय की भावना उत्पन्न होती है लोगों में। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, धीरे धीरे अब इस चीज़ का परसेप्शन बदला जा रहा है।
मीडिया के माध्यम से हम लोग कम्युनिटी को रीच करते हैं। हम लोग अलग अलग पीस कमेटी मीटिंग्स बुलाते हैं थाने पे, DBF वॉलंटियर्स हैं NCC के माध्यम से, और हम लोग भी अपनी तरफ से जागरूकता अभियान चलाते हैं। हम लोग के CUG नंबर्स इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं। पब्लिक कोई भी समस्या होती है, कोई भी सुझाव होता है, हम लोग के ऑफिस में सब ऑफिसर्स लगभग मॉर्निंग शिफ्ट में बैठते हैं। तो पब्लिक आए यहाँ पे अपनी समस्या बताए, और धीरे धीरे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट अगर थोड़ा बहुत है, परसेप्शन बिल्डिंग है, तो पुलिस भी अपनी तरफ से बदल रही है, प्लस आप लोग के माध्यम से, और प्लस जनता खुद खुलकर आए और हम लोग को अपनी समस्या बताए, हम उनका समाधान करेंगे। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि ड्यूटी का अत्यधिक दबाव पुलिसकर्मियों को चिड़चिड़ा बना देता है? देखिए, ड्यूटी पुलिस के जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, कोई भी फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, अगर प्लान्ड है तो वो एक समय पे होता है, पर अनप्लान्ड लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, रात को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रोड जैम की घटनाएं होती हैं, चोरी होती है, रात को होती है, तो कोई भी जो फिक्स्ड आवर्स नहीं है पुलिसकर्मी में, इतने आवास नहीं है सबके रहने के लिए, तो घर से परिवार से दूर रहते हैं, तो ऑब्वियसली हॉस्टाइल कंडीशंस में तो पुलिस वाले जॉब करते हैं। पर अब धीरे धीरे धारणा बदल रही है, लोग बाग भी 8 आवर शिफ्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उनकी रहने की सुविधाओं की बात हो रही है। तो मुझे लगता है जो भी ये समस्या है धीरे धीरे ये बेटर हो जाएंगी और हम लोग अपना 100% दे पाएंगे। आपका जो क्षेत्र है उसमें अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, सुरक्षा के लिए क्या नीति आपकी है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का रहता है कि क्राइम होना, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात करते हैं, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की बात करते हैं। उसके फलस्वरूप हम लोगों ने यहाँ पर रैंडम चेकिंग का प्रावधान चालू करा है। हम लोग रैंडम चेकिंग करते हैं ताकि कोई भी एंटिसिपेट ना कर पाए कि किस समय पुलिस यहाँ पे गश्त लगेगी। हम लोग के फिक्स पिकेट्स हैं, हम लोग का क्या कहते हैं, मोबाइल रहती हैं, PCR रहती हैं, UP 112 की गाड़ियाँ रहती हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रिवेंटिव पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। और अगर कोई क्राइम हो जाता है तो कोई हम लोग टीम्स बना के उस पर CO लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, मेरे लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, SSP सर्कल लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, उस घटना को तुरंत वर्कआउट करने का प्रयास करते हैं। जो गाजियाबाद की जनता है, SP सिटी होने का थे, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, पब्लिक से बस मेरी यही अपेक्षा है कि आप लोग खुद भी विजिलेंट रहें। अगर आप लोग को लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु या कोई वाहन कहीं काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ है तो पुलिस को सूचना दें। साइबर फ्रॉड आज के ज़माने में खासतौर से गाज़ियाबाद में बहुत ही प्रेवलेंट हैं, तो आप लोग खुद सचेत रहें। कोई भी आपको मोबाइल नंबर से कॉल करके बताता है कि किसी कॉल सेंटर से बोल रहा है, पॉलिसी मैच्योर करने के नाम पे या कोई बैंक का OTP के नाम पे, तो आप सचेत हो जाएं कि कोई भी आपको कॉल सेंटर अगर फ़ोन करेगा, जेन्युइन कॉल सेंटर होगा, तो वो टोल फ्री नंबर से फ़ोन करेगा जो 1800 से मूलतः स्टार्ट होता है, या आपको लैंडलाइन से फ़ोन करेगा। मोबाइल फ़ोन से कोई फ़ोन कर रहा है तो आपको संदिग्ध मान के तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। और ये सब जो साक्षरता है, इस चीज़ की डिजिटल साक्षरता, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, और भी लोग को फैलाएं। और कोई भी समस्या हो, हम लोग को ईमेल के माध्यम से, हम लोग को फ़ोन के माध्यम से, 112 की कॉल के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से, तहसील दिवस, समाधान दिवस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हमसे वो अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, हमको बताएं और हम लोग का सहयोग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ SP सिटी निपुण अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया गाज़ियाबाद की जनता के लिए सतर्क रहें, सजग रहें, पुलिस के भी सहयोगी बने और पुलिस का सहयोग भी लें। पुलिस अधिकारी आपके लिए हर समय मौजूद हैं। नमस्कार। IG प्रवीण कुमार ने गाजियाबाद का दौरा किया। उन्होंने रामलीला मैदान का निरीक्षण भी किया, पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के निर्देश भी दिए। त्योहारों पर किसी तरह की गड़बड़ न हो, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। IG प्रवीण कुमार ने गाजियाबाद का निरीक्षण किया। IG घंटाघर रामलीला मैदान भी गए। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर शांति बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। सबसे पहला इसमें कार्य होता है कि जितने भी हमारे लोग हैं, खास तौर से जो आयोजन समिति के लोग हैं, चाहे वो रामलीला का मंचन करने वाली हो, चाहे वो रावण दहन का हो, या कोई आगे आने वाले वाल्मीकि जयंती के उत्सव की बात हो, या बारा वफात के, सभी पर जो भी आयोजन समितियां हैं, जो लोग इंतजामिया हैं, इनसे लोग संपर्क में हैं, संवाद बना के रखा हुआ है। और पुलिस के द्वारा जब सभी संवेदनशील स्थानों पर लगातार पिकेटिंग और लगातार भ्रमणशील रह करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लोगों से एक तरफ संवाद है, वहीं पर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे किसी भी खुराफाती के बारे में। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने की चेष्टा करेगा, उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, जागरूक हैं और हर एक छोटी इंसिडेंट पर नजर रखेंगे। इस दौरान उनके साथ SP सिटी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। RSS ने अपना स्थापना दिवस मनाया। संघ मुख्यालय पर शस्त्र पूजा भी की गई। मोहन भागवत समारोह में शामिल हुए।
आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपने संबोधन में आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर उन्होंने चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा कि तालिबान फिर से खड़ा हो गया। उसे लेकर कभी भी कहा जा सकता है कि वह बदल गया है, कभी कहते हैं कि वह पहले जैसा है। उसका समर्थन करने वालों में रूस भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी हैं। वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था, रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए। लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। संघ प्रमुख ने जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। अभी भारत युवाओं का देश है, अगर हम इतना बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल पाएगा। 50 साल आगे तक विचार करके रणनीति बनानी चाहिए। सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है, हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में, हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि समाज में भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय प्रेम को बढ़ाने वाली भाषा होनी चाहिए। पर्व त्योहारों में आपस का मेलजोल, मिलजुल कर पुण्यतिथियां, जयंतियां मनानी चाहिए।
पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना चाहिए, मिलना, इस प्रकार के काम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।